हरे कृष्णा। फागुन का पूरा महीना श्री राधा कृष्ण की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन फुलेरा दूज के पर्व पर राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन को विवाह और शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ब्रज भूमि में कृष्ण मंदिरों में फुलेरा दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगे व सुगंधित पुष्पों से श्री कृष्ण और उनकी प्रिया राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड़कियां श्री कृष्ण संग राधा की पूजा करके उनके निमित्त व्रत भी रखती हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलेरा दोष पर उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में मजबूती आती है, प्रेम का भाव बढ़ता है। इस पवित्र दिन पर राधा रानी की श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से श्रृंगार की कोई एक वस्तु अपने पास संभाल कर रख लें। मान्यता है ऐसा करने से जल्दी ही विवाह हो जाता है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 11 मार्च को सुबह 10:44 से शुरू हो रही है और इसके अगले दिन यानी कि 12 मार्च को सुबह 10:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में फुलेरा दूज का त्योहार 12 मार्च को मनाया जाएगा। फुलेरा दूज को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ ही गोपियां भी इस बात से काफी दुखी हो गई और उनके मायूस होने का असर प्रकृति पर दिखने लगा। पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति का नजारा देखकर श्री कृष्ण को राधा की हालत का अंदाजा लग गया। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गई और चारों तरफ ही हरियाली छा गई। कहते हैं श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। इसके बाद राधा ने भी कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस तरह फूलों की होली शुरू हो गई। वो दिन था फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तब से ही इस दिन को फुलेरा दूज के नाम से जाना जाने लगा और इस दिन राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। वैसे तो फुलेरा दूज को पूरे दिन शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन सबसे उत्तम मुहूर्त गोधूली का होता है। इस मुहूर्त में स्नान कर भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। हालांकि आप इसी बीच काले और नीले कपड़े पहनने से बचें। इस दिन गुलाबी रंग का पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है तथा अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो पीले वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा अर्चना करें और राधा रानी को श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करें। फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जो सभी दोषों से मुक्त माना जाता है तथा सभी कार्यों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है। फुलेरा दूज के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह दिन अपने आप में ही बहुत शुभ है। फुलेरा दूज के दिन भारत में सबसे ज्यादा विवाह होते हैं, क्योंकि यह दिन हर शुभ कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।